हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 1 है। ये जो लेसन है ये फर्स्ट ईयर बीकॉम, बीएमएस और बीबीआई को है। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ही लेक्चर का काम है। मतलब अगर आपका 10th स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट मालूम है तो जैसे प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटीज। हो सकता है, नहीं हो सकता है या नहीं। तो हम कुछ चीज़ें के बारे में पहले से पता होता है अपने को। जैसे मैं अगर कॉइन की बात करूँ, एक कॉइन की बात करूँ, तो जब इसे टॉस किया जाएगा तो आपको पॉसिबिलिटीज मालूम है क्या, हेड आएगा या तो टेल आएगा। बराबर है, मतलब दो में से कोई एक चीज आएगा। हेड आने के चांसेस एक बार है, टेल आने के चांसेस एक बार है। कितने में से? दो में से। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में किया है। बराबर है। अगर मैं एक डाइस की बात करूं, लूडो तो खेलते हैं अभी सब, तो जब उसको हम लोग डाइस बोलते हैं। जब एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 तक आता है। चलिए, तो 6 तक ही आएगा ना। बराबर है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज मालूम है कि 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, हाँ या नहीं। बस अगर मैं कार्ड की बात करूं, भावेश कार्ड, ताश के पत्ते, जंगली रमी, तो कितने कार्ड होते हैं? 52। कितने कार्ड होते हैं? 52। 52 में आधे आधे होते, आधे आधे नहीं, 4 कलर होते हैं। हाँ, मेरे को लगा 4 कलर होते। कौन से होते हैं? ब्लैक, रेड, वाइट, येलो। येलो नहीं होता है तो नहीं, रेड हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, और एक कोई कलर था। कौन सा कलर? रानी कलर है ना, पिंक कलर। सिर्फ 2 ही कलर रहते हैं, सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक और रेड। तो 52 में से 52 कार्ड में आधा कार्ड होता है रेड कलर का और आधा होता है ब्लैक कलर का, मतलब 26। रेड के अंदर 2 टाइप होते हैं, हीरा डायमंड और दिल, हार्ट। तो हीरा है दिल के लिए, हीरा है सदा के लिए नहीं, दिल के लिए। तो हार्ट एंड डायमंड रेड कलर में होता है या नहीं। और पत्ता, पान का पत्ता और फ्लावर, क्लब और स्पेड, हाँ या नहीं। तो आप अगर मैं एक प्लेइंग कार्ड की बात करूं, प्लेइंग कार्ड की बात करता हूं, तो प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और इसके अंदर 2 टाइप होता है। 2 टाइप नहीं, 2 कलर। तो ये आधा आधा ही होगा, मतलब 52 का आधा कितना होता है? 26। तो 26 कार्ड मेरे पास रेड कलर का होगा एंड 26 कार्ड ब्लैक कलर का होगा। रेड में 2 टाइप होते हैं और ब्लैक में भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है रेड में, बराबर ऐसा कुछ, अच्छा रहेगा, मेरा हार्ट ऐसा ही है। और एक ऐसा कुछ, इसे डायमंड कहते हैं, स्पेड नहीं कहते, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक के अंदर आपने देखा रहेगा उल्टा हार्ट, ऐसा कुछ होता है नहीं, देख लो ऐसा कुछ रहता ही है, बराबर ऐसा होता है। और ऐसा कुछ भी होता है और वो ब्लैक में ही होता है, स्पेड एंड क्लब इंग्लिश में। तो हार्ट है
डायमंड है, क्लब है, स्पेड है, आधा आधा होगा, मतलब 26 का आधा 13 13 13 13, ऐसे 4 हो गए, टाइप 4 हुए, कार्ड तो सिर्फ 2 ही है, रेड एंड ब्लैक, बराबर है। तो बैठ जाना उधर, बैठ जाओ। क्लियर यहां तक? अब जरा ध्यान दो, ये जो कार्ड की मैं बात कर रहा हूं, कार्ड की बात कर रहा हूं, तो कार्ड में एक होता है एस कार्ड, इक्का का कार्ड, उसके बाद होता है नंबर कार्ड, और फिर होता है फेस कार्ड। कार्ड में कितने टाइप हो गए? एस, इक्का, नंबर कार्ड एंड फेस कार्ड। अभी एस कार्ड इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। इन शॉर्ट टोटल कितने एस कार्ड है? 4, हर एक में एक एक। नंबर कार्ड की बात करूंगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है, सॉरी 10 तक होता है नहीं? 2 का 3 का 4 ऐसे कार्ड होते हैं ना, 10 तक होते हैं। तो टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। बट 9 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो टोटल कितने हो गए नंबर कार्ड? 36। 9 9 का जोड़ी, तो 9 और 1 10 कार्ड हो गए। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 13, जिसमें से एक इक्का हो गया, 9 नंबर के कार्ड हो गया, फेस कार्ड, राजा रानी गुलाम, हाँ या नहीं? तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, मतलब टोटल 12। अब ऐड करके चेक करो, 52 कार्ड्स बन गए आपके। अरे बात समझा? तो 52 कार्ड का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? 2 टाइप होते हैं, इसके अंदर हार्ट एंड क्लब स्पेड होता है। 13 13 हर एक का होगा, 26 का आधा आधा 13, जिसमें एस कार्ड, नंबर कार्ड एंड फेस कार्ड होता है। ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना ईजी हो सके। ये लेसन इंपॉर्टेंट और ईजी भी है। स्टूडेंट डिफिकल्ट फाइंड करते हैं बिकॉज उनको प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट लगता ही है, बट अगर आपके दिमाग में कार्ड्स का कैलकुलेशन, डाइस का कैलकुलेशन, कॉइन का कैलकुलेशन बैठा हुआ है तो ईजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक कॉइन की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी? 2 आएगी सर, तो मालूम ही है। मतलब सैंपल स्पेस जिसे कहते हैं, हेड या तो टेल आएगा, बराबर है? तो नंबर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना है? टोटल 2 है। अब हेड की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1 आउट ऑफ 2, और टेल की पॉसिबिलिटीज 1 आउट ऑफ 2। लेकिन यही जगह पे अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूं तो पॉसिबिलिटीज हो जाएगा 4, यानी कि सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 बार हेड, एक टेल, टेल टेल, टेल और हेड, ऐसा कुछ होएगा। तो कितने गांव वाले इधर? 4। तो अगर मुझे एक हेड चाहिए, एक हेड चाहिए, तो एक हेड आने के चांसेस कितना है? 2, 4 में से, यानी कि हाफ बोल सकते हैं आप। एक हेड आने के चांसेस, एक टेल आने के चांसेस 2, 4 में से। 2 हेड आने के चांसेस 1, कितने में से? 2 टेल आने के चांसेस 1, एक भी टेल नहीं आने का, 0। हाँ हाँ, सुनो मैंने क्या कहा, एक भी टेल नहीं है, एक भी टेल नहीं चाहिए, मतलब उसको क्या चाहिए? हेड। एक भी टेल का मतलब क्या है? हेड। उसने क्या बोला? एक भी टेल नको मला, मैं देखो टेल नहीं चाहिए ना, इसके पास टेल है क्या? तो उसके पॉसिबिलिटी कितना है? 1, कितने में से? 4 में से। ऐसा घुमा के क्वेश्चन होता है। समझ में आया? अरे समझा? बस यही चीज वो आपको पूछने वाला है। अब मैं डाइस की बात करता हूं। डाइस तो सबको पता है ना? एक डाइस को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो गांव वाले कितने? 6। अब मैं कहता हूं कि भाई डाइस के ऊपर 3 आना चाहिए, तो 3 आने के चांसेस कितनी बार है? एक बार ही। 3 आने का चांसेस एक बार, कितने में से? बराबर है, समझा? बोल भाई 7 आना चाहिए, 0 पॉसिबिलिटीज। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? -1 आना चाहिए, 0 पॉसिबिलिटीज। यही चीज आप इस लेसन में पढ़ने वाले।
इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉसिबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉसिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। समझा लेसन? क्या होने वाला है कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज है उसे डिवाइड करना है। टोटल पॉसिबिलिटीज से 2, उसमें से इसका पॉसिबिलिटीज है 1, टोटल पॉसिबिलिटीज है 4, इसका पॉसिबिलिटीज है 2 है, 1 है, इसका 6, उसमें से इसको 1 है। समझ में आएगा? क्लियर है यहाँ तक? टेक्स्ट बुक में मेरे पास जो है उसमें पेज नंबर 271 सम नंबर 1, बीएमएस के टेक्स्ट बुक में जो भी पेज नंबर है, क्या है बीएमएस के टेक्स्ट बुक में? पेज नंबर, प्रोबेबिलिटी थियरी करके लेसन का नाम मिलेगा आपको, 306 सम नंबर 15। बीएमएस के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 306 सम नंबर 15। बीकॉम की जो मेरे पास ये वाली टेक्स्ट बुक पड़ी है इसमें पेज नंबर है मेरे पास 271 सम नंबर 1। बराबर है? चलिए स्टार्ट करता हूं, देखता हूं क्वेश्चन क्या दिया है। द क्वेश्चन इज 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को आपने रोल किया है। X is denoted if X denote the sum of the number। X का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, डाइस फेंकेंगे, जो भी नंबर आया रहेगा उसको नोट करके, नोट नहीं करेंगे, सम करके नोट करेंगे। सम मतलब ऐड करेंगे और फिर उसको नोट डाउन करेंगे। ओके चलिए ठीक है। अपीयरिंग ऑन द अपर फेस ऑफ द डाइस, फाइंड P x लेस देन 4, P x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बहुत सारी चीजें दी गई है। सबसे पहला तो मुझे समझना पड़ेगा जब मैं 2 डाइस को रोल करता हूं तो कितने गांव वाले यानी कि सैंपल स्पेस आते हैं। सैंपल स्पेस, जब 2 डाइस रोल होगा तो डाइस में तो 1 से लेके 6 नंबर आएगा, लेकिन जब 2 डाइस रोल होगा तो हो सकता है दोनों में 1 1 आए, 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4 आए, एंड सो ऑन ना। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पे 6 नंबर आ सकते हैं, ये एग्री? ऐसे 6 बार लिख दो। कितने बार लिखो? 6 बार। एक बार लिखा, वापस से 1 2 3 4 5 6, 2 बार हो गया। वापस से निकाली 1 2 3 4 5 6, फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6, कितने बार हुआ? 4। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हो गया 6 बार। बराबर है? लेकिन जब डाइस रोल होगा तो 2 नंबर्स आएंगे ना, तो ठीक है भाई। कॉमा, ये फर्स्ट कॉलम है तो 1 1 1 1 1 1, सेकेंड कॉलम है 2 2 2 2 2 2, थर्ड कॉलम है 3 3 3 3 3 3, फोर्थ कॉलम है 4 4 4 4 4 4, फिफ्थ कॉलम है 5 5 5 5 5 5, सिक्स कॉलम 6 6 6 6 6 एंड 6। समझ में आया यहाँ तक? पक्का समझा? इसका मतलब जब 2 डाइस रोल होगा तो कितने गांव वाले आएंगे? ऐसे काउंट करो, टोटल 36 गांव वाले। मतलब पॉसिबिलिटीज कितना है? 36। अब इसी को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने बोला है x, डिनोट करो, नोट डाउन करो। क्या? जो भी डाइस पे नंबर आ रहा है, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं ना, तो ये जो नंबर्स आ रहा है इसको नोट डाउन करो, लेकिन ऐड करके। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 + 1 कितना हुआ? 2। तो x का वैल्यू क्या आ सकता है? 2 3 4 5 6 7, फिर 3 है भाई, 3 तो हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8, तो मतलब सम ऑफ द नंबर 2 रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 + 6 12 ना। तो सबसे छोटा नंबर है 2 और बड़े में बड़ा नंबर क्या है? 12। सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं। बात समझा? तो इसे हम लोग कहते हैं सम ऑफ द नंबर। सर सम क्यों किया? उसने सम बोला इसलिए। अगर वो मल्टीप्लिकेशन बोलता, प्रोडक्ट बोलता, तो हम प्रोडक्ट नोट डाउन करते, वो जो बोलता हम वो नोट डाउन करते। समझ में आया? अब इसका हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि P of x। 2 आने के चांसेस डाइस पे कितनी बार है? एक ही बार है। अरे बात समझा? 3 आने के चांसेस कितनी बार है? अरे बात समझा?
अरे समझ में आया? 4 आने के चांसेस डायगोनल में देखते जाओ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 करके देखो। गुड मॉर्निंग, ध्यान देना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? क्या किया, समझा क्या भाई? हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। 36 वैल्यूज है, उसमें से 2 आने के चांसेस कितनी बार है डाइस में? सिर्फ 1 बार। 3 आने के चांसेस 2,1, 1,2 हो सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो गए? 2 बार हो गए। 3 आने के चांसेस हो गए 4, 4, 4, 4। सम मतलब एडिशन ना। 5, 5, 5, 5 कितने हो गए? 5 आने के चांसेस 1, 2, 3, 4, 4 बार है। 5 आने के चांसेस 4 बार है। अरे ये समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? तो आई कैन से भाई ये मेरे को मिला, बट दिस इज आउट ऑफ 36, 36, 36, 36 एंड सबको 36। क्लियर? इतना समझ गया? चलिए अब जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो पहला बोला है प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन, कुछ तो पूछा है, ग्रेटर देन 4 बोला है, लेस देन है ग्रेटर देन है? लेस देन बोला है। हाँ चलो कोई नहीं, लेस देन 4। हमको प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? उस नंबर का जिसका x का वैल्यू होगा लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब सम कितना आना चाहिए? 4 से कम। x का वैल्यू 4 से कम मतलब 4 तो नहीं, 3 और 2, और 3 और 2 का पॉसिबिलिटी सबको मालूम है। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 4 विल बी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3। मतलब 2 और 3, लेस देन 4 में क्या आएगा? 3 और 2 आएगा ना। अरे समझा? तो 2 का पॉसिबिलिटीज कितना है? 2 का पॉसिबिलिटीज है 1 ऑफ 36 और 3 का पॉसिबिलिटीज है 2 ऑफ 36। जब भी फ्रैक्शन है बी को बेस पसंद है मतलब बेस सेम होना चाहिए। अगर दोनों का बेस सेम है तो ऐड होगा मतलब 1 + 2 3/36। कैंसलेशन होता है तो करेंगे, नहीं तो कोई घाई नहीं है। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा। डन विद द आंसर। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? पक्का? वेरी गुड। बढ़ेंगे सेकेंड, उसके बाद क्या दिया है देखो। प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। दिमाग लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 10 भी चाहिए और 10 से बड़ा भी चाहिए। 10 चाहिए, 10 से बड़ा क्या है? 11 चाहिए और 12 चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 10 प्लस x इक्वल्स टू 11 प्लस x इक्वल्स टू 12। समझ में आया? क्या बात है। दैट इज इक्वल्स टू 3/36, 2/36, 1/36। बेबी को बेस पसंद है 6/36, 1/6 झालं सम। सोपा वाट रहा है? हाँ नो नो यहाँ। हाँ ठीक है पांडे जी, आगे देखते क्या दिया है। प्रोबेबिलिटी फॉर 3 लेस देन x लेस देन 7। इधर ही कंफ्यूज हो गया मैं, बोलते ना इधर ही पिघल गया मैं, बट यहाँ कंफ्यूज हो गया मैं। क्यों? 2 दे दिया, सिंगल समझ में आ रहा था, हाँ बड़ा पूछ रहा है छोटा पूछ रहा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं। ये जो बीच में x है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में। सबकी जिंदगी में x इंपॉर्टेंट है, जिसके नहीं है उनके लिए भी x इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैक्स x के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके x के ऊपर नहीं। समझा? वापस एक बार आपको समझ में आ जाएगा जोक, लेकिन लेटर। x का वैल्यू है यहाँ पे, जो भाई साहब है ये बीच में खड़े हो गए, इसके पास देख रहे हैं, किसके पास? 3 के पास। x के पास देख रहा हूं तो 3 ने ऐसा मुंह खोल रखा है, मेरे तरफ मुंह खोल रखा है ना, x में हूं ना अभी, 3 इधर है और मुंह मेरे तरफ खुला है। इसका मतलब बोल रहा है मैं बड़ा हूं,
वो छोटा है, मतलब जिसकी तरफ मुंह ओपन रहेगा ना वो बड़ा है। तो x का वैल्यू 3 से बड़ा है, x का वैल्यू 3 से बड़ा है। ये बाजू घूम गया, मैंने मुंह इधर खोला है, मतलब वो बड़ा है, मैं छोटा हूं ना। तो मैं 7 से छोटा हूं लेकिन 3 से बड़ा हूं। 3 से बड़ा हूं मतलब 4, 5, 6, 7 से छोटा हूं मतलब 7 नहीं, 4, 5, 6। समझ में आया? अरे समझा। लेकिन अगर इक्वल टू साइन आ जाता तो मतलब 3 और 3 से बड़ा नंबर चाहिए, 7 और 7 से छोटा नंबर चाहिए। तो इस केस में 3 और 7 इंक्लूड हो जाता, बट क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इसका मतलब 3 और 7 ही चाहिए। मतलब 3 भी नहीं चाहिए, 7 भी नहीं चाहिए, 3 और 7 के बीच वाले नंबर चाहिए। समझ में आया? तो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 5 प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 6। क्या बात है, वेरी गुड। ठंडी लग रही है तेरे को? 3/36 4/36 and 5/36, that is equals to 7 plus 5 11/36। 12 आ रहा है तो अपन 12 लिखेंगे ना बेटा, कोई नहीं, फिर कैंसलेशन करेंगे। 4 3 जा 4 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 4 3 जा 12 4 9 जा 36 3 1 जा 3 3 जा, तो 1/3। डन। बढ़ेंगे नेक्स्ट। और कुछ है क्या जी? हाँ जी पूछा है, प्रोबेबिलिटी फॉर x क्या है? ग्रेटर देन 3, बराबर। अब ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 से बड़ा। 3 से बड़ा मतलब 4 5 6 7 8 9 10 ये सब सॉल्व करना है, हाँ या नहीं? और राहुल अपने को पूरा सॉल्व करने का। 3 से बड़ा मतलब 4 से लेके 12 तक सॉल्व करना है। अब मैं इधर थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर बताता हूँ। जब आपको पूरा सॉल्व करने बोलेगा ना इतना सारा, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को करंट चाले करने का, थोड़ा थोड़ा करूंगा मैं। करंट चाले मीन्स थोड़ा, समझ में? तो करंट बोल रहा है सर इतना क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 4 5 6, बहुत बड़ा हो जाएगा ना सर। ठीक है, एक काम कर, ऐसा लिख 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3 है। उससे क्या बोला है? 3 से बड़ा चाहिए ना, तो आप कौन से नंबर लेने वाले हो? 4 से लेके 12 तक लिखने वाले हो। तो मैंने क्या 4 से नहीं लिखना है, 2 और 3 लिखो खाली, 2 और 3 लिखो खाली, और उसको 1 से माइनस कर दो। तो देखो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का आंसर क्या है? 1/36, 2/36 बराबर है 1 माइनस 3/36, 1 माइनस या तो फिर 36 माइनस 3/36, 33/36, 1 जा 1 जा 1 जा 2 जा। अब ये चीज इधर करके देखते हैं। 4 से 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 5 23 प्लस 4 27 30 32 33 ऑफ 36 33 ऑफ 36 आया 11/12। तो आप पूरा ऐड करके सॉल्व करो या तो रिवर्स ऑर्डर में जाओ। रिवर्स ऑर्डर कब काम आता है? जब अपने को ज्यादा नहीं करना है, तो जो नहीं लेना उनको प्लस करके 1 से माइनस कर दो। समझा? ये ट्रिक समझा क्या कहा मैंने कि भाई अपने को पूरा नहीं करना है, तो हमने क्या किया, जो नहीं आने वाला है वो ऐड कर लो और उसको 1 से माइनस कर लो। डन? समझा ये पक्का? तो यही आपका लेसन है, इसके अंदर यही काम है। पहले सैंपल स्पेस को पहचानना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे देना है, एंड देन वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, उसको अपने को ऐड करके आंसर देते रहने का। क्लियर हुआ? पक्का? कंप्लीट करो। चलिए स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे पेज नंबर 273 बीएमएस अपना टेक्स्ट बुक में देखो, कंटिन्यूस सम में ही है। इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स इज गिवन टू यू, क्या दिया है? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, बताइए क्या दिया है? 1/16
एंड बाजू में दिया x इक्वल्स टू -1, -3 इक्वल्स टू, फिर आगे 3/8, x इक्वल्स टू 0 एंड 1/4, x इक्वल्स टू 2,4 इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब ये है क्या, तो इसने स्पेसिफाई किया अगर x का वैल्यू -1 और 3 है तो आंसर क्या आएगा 1 और 16। मतलब x का वैल्यू अगर -1 है तो प्रोबेबिलिटी फॉर x का आंसर क्या है 1/16। x का वैल्यू अगर 3 है तो आंसर क्या है 1/16। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 है तो आंसर क्या है 3/8। अगर x का वैल्यू 2 है तो आंसर है 1/4। x का वैल्यू 4 है, आंसर है 1/, अदरवाइज कोई भी नंबर रहेगा उसका आंसर 0 ही है। ये समझ में आ गया, क्लियर। अब क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू 3 का आंसर, तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3 का आंसर डायरेक्टली लिखूंगा 1/16। हो गया सब, x इक्वल्स टू 16 ना भाई, आंसर मालूम है, समझाइए। आगे उसके बाद क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1, 1 से छोटा मतलब 0 और -1 आएगा। 1 से छोटा नंबर क्या है 0 और -1 है क्या अपने पास, हाँ 0 भी है और -1 भी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी फॉर लेस देन 1 विल बी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू -1। 0 का आंसर है 3/8 और प्लस इसका आंसर है 1/16। क्या बेबी को बेस पसंद है, नहीं, इसके पास 16, इसके पास 8 है, तो भाई इधर 16 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये होगा 6/16, 1/16, 7/16। समझा, हो गया सब। और कुछ है क्या, बोलिए। प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 3 से बड़ा नंबर क्या रहेगा 4, 3 से बड़ा नंबर 4, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 4, दैट इज 1/4। और कुछ, डन, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया है, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है जरा चेक करो। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वही है ना, चलिए ठीक है, बीएमएस के टेक्स्ट बुक में भी है ना। फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। x दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, प्रोबेबिलिटी नहीं फ्रीक्वेंसी दिया है। x का वैल्यू बताओ क्या क्या दिया है, 1, 3, 4, 5, 8, 10, बस। फ्रीक्वेंसी 19, 33, 42, 61, 32, 30। इसका टोटल ले लेते पहले, 9 + 3 12 + 2 14, 14, 14 15, 15, आपके कैलकुलेटर है, 17, 17, 20, 2, 3, 6, 10, 16, 19, 20, बराबर है। मुझे क्या फाइंड करने बोला है, क्वेश्चन में क्लियर बोला है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, x का p ऑफ x फाइंड करना है, बराबर है। तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है, जैसे हर इसमें टोटल मालूम था 36 है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है 200, उसमें से 1 को कितनी पॉसिबिलिटीज है 19, तो इसका आंसर आएगा 19/200। अरे समझा, इसके लिए 33/200, 42/200, 61/200, 32/200 एंड झालं सम। समझा, क्लियर। बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पहला पार्ट क्लियर हो गया, अब इसका सेकेंड पार्ट चालू हो रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। दो फॉर्मूलेस,
एक्सपेक्टेड वेरिएंस यू कैन से ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वेरिएंस मतलब ई ऑफ एक्स, और ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स। सर ये क्या है? एक्स है आपके पास, पी ऑफ एक्स है आपके पास, आप एक कॉलम बनाओगे एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का, मतलब मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका टोटल लेना है, ई ऑफ एक्स आ गया। समझा? जैसे अभी सम में था ना, एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है, इनको मल्टीप्लाई करो, इनका टोटल लो, ई ऑफ एक्स आ गया। दूसरा है वेरिएंस वी ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ई एक्स द होल स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। ई एक्स तो आपने फाइंड कर लिया है, बट ई एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला फिर से बदल जाएगा। यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का टोटल। ऐसा बोलने में तुमको लग रहा है डिफिकल्ट टाइप, बट सम सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक में इतना ही है, पहला ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, इसके अलावा टॉपिक में और कुछ भी नया नहीं आएगा। इतना ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर टीचर्स आपको बोल रहे नहीं और करना, प्रैक्टिस करवाएंगे सम्स, बट एट द एंड इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा इस लेसन में। ठीक है, रैंडमली एक सम कर लेते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर मेरे पास इफ x इज अ नंबर अपीयर इन अपर फेस ऑफ द डाइस, देखो वही सम है आप लोग के पास भी, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 मेरे पास टेक्स्ट बुक के अंदर। इफ x is a number appearing on uppermost face of a fair dice, find e of x and v of x। क्या बोला है? If x is a number appearing on uppermost face of a dice, x क्या है? x क्या है? x is a number appearing on a dice। एक डाइस पे नंबर आने वाला है, तो डाइस पे नंबर आने वाला मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बराबर है? तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? इसका p ऑफ x रहेगा 1 आने के चांसेस कितनी बार है? कितने में से? 2 ऑफ 6, 3 ऑफ 6, 4 ऑफ 6, 5 ऑफ 6, 6 ऑफ 6। अरे बराबर सर, कैंसिलेशन होता है ग्रुप में ना, नहीं कोई जरूरत नहीं। इतना समझ में आया? अब हमको फाइंड क्या करने बोला है? ई ऑफ एक्स। देखो क्वेश्चन में यही पूछा है, ई ऑफ एक्स ही पूछा है ना, तो ई ऑफ एक्स के लिए हम एक कॉलम बनाएंगे एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। 1 इंटू 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन 6, 2 इंटू 2 अपॉन 6 तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 6। अरे समझा? 9 अपॉन 6, 16 अपॉन 6, 25 अपॉन 6, 36 अपॉन 6। अब इसका टोटल लेंगे। क्या बेटा क्या हो गया? इधर प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते बेटा इसको, 4। तू जाग गया? वेरी गुड। चलिए अब क्या, सबका बेस तो सेम है, सबका बेस सेम है, तो डायरेक्ट प्लस करूंगा। 1 + 4 5, 5 + 9 14 + 16 30 है। कितना है यहाँ पे? 14 है ना, 14 + 16 30 ना, 30 + 25 55, 55 ये उम्र में बेटा इज नॉर्मल। 55 + 36, 55 + 36 91 ऑफ 6। समझ में आ गया? देयरफॉर ई ऑफ एक्स का आंसर है 91/6। खत्म। मैंने जिस वे में किया है, अगर आप कॉलेज का रेफर करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, झलक खाली। ई ऑफ एक्स, एक्स पी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब पी ऑफ एक्स प्लस x⁴ पी ऑफ एक्स, ये सब चलेगा? नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ ऐसा ही होएगा, क्योंकि मैंने इसको टेबल के फॉर्म में दे दिया, और लोग टेबल के फॉर्म में नहीं देंगे। x का वैल्यू p ऑफ x, x² सेकेंड का वैल्यू, थर्ड का वैल्यू, फोर्थ का वैल्यू, फिफ्थ का वैल्यू, और फिर सबको प्लस करके ऐसा कुछ फाइनल आंसर देंगे। तो मैं आपको सिंपल तरीके में क्या दे दिया मैंने? भाई कॉलम बना दो सिंपल, x का कॉलम है, p ऑफ x का कॉलम है, मल्टीप्लाई करो और इसका टोटल लिखे आंसर लिख दो। समझा? ये रॉन्ग नहीं है ये सम। ओके
आप आंसर चेक कर सकते हो, आपको डेफिनेटली राइट आंसर मिलेगा। ओके, पक्का, कंप्लीट करो। चलिए स्टार्ट करते ई ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स। वापस से जरा ध्यान देना, ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वेरिएंस यानी कि ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स, और इसका टोटल लेना है। एंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है मेरे पास उसके अंदर सम नंबर 4 ले लेता हूं। क्वेश्चन दिया है, इफ x इज अ नंबर अपियरिंग ऑन अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाइस, फाइंड e ऑफ x एंड v ऑफ x। x डिनोट क्या कर रहा है? x डिनोट कर रहा है नंबर ऑन अपर फेस ऑफ अ डाइस। एक डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा वो x है, तो डाइस के ऊपर नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x क्या? 1 आने के चांसेस कितनी बार है? एक बार। कितने में से? 2 आने के चांसेस भी एक ही बार है, 2 बार नहीं है, एक बार है। कितने में से? 6 में से। 3 आने के चांसेस एक बार, 4 आने के चांसेस एक बार, 5 आने के चांसेस एक बार, 6 आने के चांसेस एक बार। अरे समझ में आया? अब मुझे e ऑफ x फाइंड करना है, तो x इंटू पी ऑफ x, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 ऑफ 6, 2 ऑफ 6, 3 ऑफ 6, 4 ऑफ 6, 5 ऑफ 6, 6 ऑफ 6। अरे समझा? अब हम इसको प्लस करेंगे 1, क्योंकि सबका बेस तो सेम हो गया। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 6। तो मेरा e ऑफ x का आंसर क्या है? तो मेरा e ऑफ x का आंसर है 21/6। समझ में आया क्या? अब मुझे फाइंड करना है v ऑफ x, और v ऑफ x के लिए मुझे कॉलम बनाना है ई एक्स स्क्वायर। ये तो मेरे पास आ गया ना, ई एक्स का तो आंसर आ ही गया, इसको मैं स्क्वायर करूंगा हो जाएगा। बट ई एक्स स्क्वायर के लिए सबसे पहला करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। ऐसा करो, या तो आपने ये अभी अभी सॉल्व किया है, इसको डायरेक्टली एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो सॉल्व किया है इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो मैं एक्स स्क्वायर नहीं करके क्या कर रहा हूँ, इधर लिख तो वही रहा हूँ, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, बट मैं क्या करूंगा, इसी कॉलम को एक्स से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा। 1 इंटू 1 1/6, 2 इंटू 2 4/6, 3 इंटू 3 9/6, 4 इंटू 4 16/6, 5 इंटू 5 25/6, 36/6। अब 1 सबका बेस सेम है ना, प्लस करो 91/6। अरे बात समझ में आया? नाउ द फॉर्मूला फॉर v ऑफ x इज e x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। तो e x स्क्वायर मतलब ये कितना है? 91/6 माइनस e ऑफ x, e ऑफ x ये आपके पास है 21/6, बट हमें इसका स्क्वायर करना है। अरे समझा? दैट वुड बी 91/6 माइनस, आपके पास तो कैलकुलेटर है, तो 21 इंटू 21 करो, 441/36। अब बेस सेम होना चाहिए, और बेस सेम होने के लिए इधर मल्टीप्लाई बाय 6, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 546/36 माइनस 441/36। 546 में 441 को माइनस कर दो, तो v ऑफ x विल बी 10/36। और कैंसलेशन होता है तो 3 के टेबल से करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3 2, और कैंसिल होगा नहीं, तो v ऑफ x का आंसर है 35/12। पॉइंट में निकाल के रखा तो भी चलेगा, ऐसा रखा तो भी, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो टेंशन लेने जैसा काम नहीं है। तो ये हो गया आपका e ऑफ x और v ऑफ x। समझा कंसेप्ट? पक्का? बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दैट इज p ऑफ x दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। p ऑफ x इक्वल्स टू x कितना दिया है? x/8 फॉर x इक्वल्स टू 0,1, उसके बाद k/4 फॉर x equals to 2 and kx/, for x equals to 3। बस
एंड और एक लाइन दिया है PMX प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये कुछ बोला है। अब ये क्या होता है वो एक्सप्लेन। तो आप देखो पहले नंबर्स 0 1 2 और 3 है, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं x का वैल्यू 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज गिवन टू यू। 0 का आंसर कितना है x अपॉन 8, 0 का आंसर। 1 का आंसर x अपॉन 8, हाँ। 2 का आंसर k अपॉन 4 और 3 का आंसर kx अपॉन 16। समझ में आया क्या? हाँ जी, पक्का समझा है? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? डन यहाँ तक? क्वेश्चन में आपको पीएमएफ फंक्शन दिया गया है, दिया है कि नहीं? पीएमएफ फंक्शन का मतलब कि सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आता है? 1। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो आई कैन से कि भाई इनको सबको ऐड करूंगा, दैट इज समेशन ऑफ P ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यानी कि x अपॉन 8 प्लस x अपॉन 8 प्लस k अपॉन 4 प्लस kx अपॉन 16 इक्वल्स टू, अरे बात समझा? समझ में आया क्या? क्या बेस सेम है क्या? नहीं। तो बेस सेम करने के लिए 2 जा मल्टीप्लाई करो 16, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सबका बेस सेम हो जाएगा ना। तो ये क्या आ गया? 2x अपॉन 16 प्लस 2x अपॉन 16 प्लस 4k अपॉन 16 प्लस kx अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। सबका बेस सेम हो गया। तो सबका बेस सेम हो रहा है तो अपने को यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 4k प्लस kx अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। भाई साहब इधर आ गए। 2x प्लस 2x 4x प्लस 4k प्लस kx इक्वल्स टू 16। समझ में आया? x वाले को x के साथ ले लेता हूँ, 4x प्लस kx प्लस 4k इक्वल्स टू 16। इसके आगे तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, बराबर है? हाँ या नहीं? और कुछ होने वाला है? अगर आप चाहिए तो इधर से x को कॉमन ले सकते हो और क्या ही करोगे। तो भाई मैं इसको इतने पे छोड़ देता हूँ, इसके आगे मेरे को समझ रहा नहीं, मैंने छोड़ दिया। देखता हूँ और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, और कुछ दिया है क्या। फाइंड द वैल्यू फॉर k एंड e ऑफ x। e ऑफ x निकालने के लिए मुझे मालूम है x इंटू p ऑफ x करना होगा, बराबर? तो ये 0 x अपॉन 8, इधर 2k अपॉन 4 3kx अपॉन 16, इन सबको प्लस करेंगे, हाँ या नहीं? तो प्लस करते देखते क्या होता है। x अपॉन 8 प्लस 2k अपॉन 4 प्लस 3kx अपॉन 16, बेस सेम होना चाहिए। 4 2 2x अपॉन 16 8k अपॉन 16 प्लस 3kx अपॉन 16, बराबर है 2x प्लस 8k प्लस 3kx अपॉन 16। अभी भी कुछ कॉमन नहीं है। e ऑफ x में इधर भी आके अटके, इधर भी अटके, कुछ तो एक स्टेप रहेगा जिससे अपने को आंसर मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? और कुछ पूछा है क्या? v ऑफ x भी पूछा है शायद, नहीं? अच्छा ठीक है, चलो फिर बाद में तो सोचेंगे अभी और क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर k एंड वैल्यू फॉर x फाइंड करना है। पहले लाइन पे कुछ दिया है, if x is a random variable having a probability mass function where probability for capital letter x is equals to small x, मतलब बड़े कैपिटल x का वैल्यू छोटा x है और छोटे x का वैल्यू दिया है x अपॉन 8 इक्वल्स टू 0 1, k अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 एंड kx अपॉन 16 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 16। और कुछ दिया आपने को? नहीं। भाई मैं इतने में आके ही अटक गया हूँ, अब तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। मुझे समझ ही नहीं रहा है कि करना क्या है।
क्वेश्चन में बोला था प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू x, कैपिटल लेटर x इक्वल्स टू x, तो जिधर x है अगर मैं उधर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो कुछ हो सकता है क्या? अटक गया था ना मैं यहाँ पे। तो अगर यही प्रोबेबिलिटी में जैसे स्मॉल x का वैल्यू कितना है 0, तो जिधर x है वहां पे 0 लिख देता हूं, जिधर x है उधर 1 लिखता हूं, देखता हूं होता क्या है। तो इस केस में 0/8, 1/8, यहां पे x है क्या? नहीं। यहां पे x का वैल्यू कितना है 3, तो ये तो भाई जैसा है k/4 ही था और ये आया 3k/16। अब मुझे मालूम है इसका टोटल कितना है। समझा मैंने क्या कहा? इल्ले क्वेश्चन में कहा था प्रोबेबिलिटी फॉर कैपिटल लेटर x इज इक्वल्स टू स्मॉल लेटर, तो ये तो कैपिटल लेटर x था ना, और इसका वैल्यू स्मॉल लेटर जिधर भी x दिखेगा वो लिख दो खाली। तो मैंने x/8 के जगह पे 0/8 लिखा, x के लिए 1/8 लिख दिया, k/4 भाई इसको कुछ नहीं कर सकता, x है नहीं, इसका तो x है, x का वैल्यू कितना है 3 और इसका आंसर कितना है 1, तो 0/8 तो 0 हो गया। तो अब आपके पास क्या बच गया? देखो आपके पास बच गया 1/8 प्लस k/4 प्लस 3k/16 इज इक्वल्स टू 1, जो इधर अटके अब इधर रास्ता मिला। बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, तो ये आ गया 2/16, 4k/16, 3k/16 इक्वल्स टू 1, बेस सेम। तो ये आ गया 2 प्लस 7k/16 इक्वल्स टू 1, नीचू से ऊंचू हो गया, 2 प्लस 7k इक्वल्स टू 16, 2 उधर से इधर आ जाएगा, तो 7k इक्वल्स टू 16 माइनस 2 एंड 7k इक्वल्स टू 14 एंड k इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ गया? मुझे k का वैल्यू मिल गया है, k, और क्वेश्चन में शायद k ही पूछा है। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा ध्यान देना मैं कर रहा क्या हूँ। x 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी फॉर x 0/8, हाँ इधर 1/8, k का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया 2/4। यहां पे k का वैल्यू कितना है 2, 2 3 6/16। अंडरस्टूड? अब कॉलम बनेगा x इंटू पी ऑफ x, इतना सब कर लिया, समझा नहीं तो भाई हमने वापस से सॉल्व करे, तो ये आ गया 0 1/8 4/4 18/16। सबको प्लस करना है, तो 0 प्लस 1/8 प्लस 4/4 प्लस 18/16। क्लियर? कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? 0 प्लस 1/8 प्लस 1 प्लस 18/16, कैंसिल कर देता लेट, 2 9 जा 2 8 जा, ठीक है। 0 का तो वैल्यू खत्म, 1/8 प्लस 1 प्लस 9/8, इन दोनों का बेस सेम है, 1/8 प्लस 9/8 प्लस 1, बेस सेम हो गया, 9 प्लस 1 10/8 प्लस 1। क्लियर? अब फिर से बेस सेम करना है, मल्टीप्लाई बाय 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18/8, 2 9 जा 2 4 जा, आंसर 9/4। समझा? तो यहाँ पे और इसमें फर्क क्या समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन जो पूछा गया है जरा ध्यान से देखना, ऐसा कुछ मेंशन किया है, इसके पहले कभी ऐसा नहीं था, सिर्फ प्रोबेबिलिटी फॉर x ऐसा ही होता था। यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया है प्रोबेबिलिटी फॉर कैपिटल x इक्वल्स टू स्मॉल x, स्पेसिफाई है क्वेश्चन में, इसलिए जहां पे भी स्मॉल x था वहां पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमने उसे ऐसे की जगह पे ऐसा प्रेजेंट किया, एंड देन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का आंसर कितना था 1, तो इसी चीज को ऐसे नहीं, इस चीज को ऐसे सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड किया गया। k का वैल्यू मिल गया, अब उसी को आपने ये जो क्वेश्चन था इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, e ऑफ x जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व किया।
क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।